आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे निकालते? इस ए मैट्रिक्स में कितने रो है, तो रो पता है हमें हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इस ए मैट्रिक्स में चार रो है तो यहाँ पे चार लिखेंगे। फिर क्रॉस, कॉलम कितने हैं? कॉलम होते हैं वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम है 3। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 4/3। और बी क्या क्या है? तीन रो है इसमें, 1 2 3, और 3 कॉलम है, 1 2 3। पहले नंबर ऑफ रोज लिखना, देन नंबर ऑफ कॉलम। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, इस कैल्सी में 4/3 आता ही नहीं है, इस कैल्सी में 3/3 की आता है। तो 4/3 कैसे डालेंगे, ये आज के वीडियो में हम समझने वाले। हम क्या निकल रहे, ए इंटू बी। तो ए का ऑर्डर है 4/3, बी का ऑर्डर है 3/3। ये तो कैल्सी में आ जाता है 3/3, बट 4/3 नहीं आता। तो किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3/3 वाला कैल्सी में डालना है, यहां तक 141 414 741। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इस 3/3 से। तो देखो कहाँ पे जाते अपन, ऑन करने के बाद मोड, देन मैट्रिक्स 6, सबसे पहले मैट ए यानी 1। और इसका ऑर्डर क्या है, वैसे तो 4/3 है, बट हमें तो पहले इतना ही डालना है। तो इसका क्या ऑर्डर है, 3/3। 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 3/3 है तो 1। अब इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करो, 1 4 1 4 1 1 7 4 1। सारे एलिमेंट्स डालने के बाद क्या करना है, AC शिफ्ट 4। क्या किया मैंने, AC शिफ्ट 4। फिर हमें ये वाला मैट्रिक्स भी डालना है, तो जाना 1 पे, डीम लिखा है, डीम मतलब डायमेंशंस, तो 1। पहले डाला था मैट ए में, अब डालेंगे मैट बी में, तो 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। प्रेस 1, डालो ये एलिमेंट्स, 1 2 3 3 2 1 5 7 1। फिर उसके बाद AC शिफ्ट 4। हमने इसको डाला था मैट ए में, इसको डाला था मैट बी में, दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मैट ए कहाँ पे है, 3 पे, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो इनटू, देन शिफ्ट 4। इसको डाला था मैट बी में तो 4, फिर करना इक्वल टू। तो आंसर क्या आया, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख के आती नीचे, तो कितनी आ रही, 18। फिर यहाँ पे कौन सी है, तो इस बटन से आगे जाना, क्या आया, 17 8 12 17 14 24 29 26। ये आया हमारा 3/3। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ तक देखो, यहाँ तक आया। फिर क्या करना है, आपको ये वाला जो बचा था इसको अब कैल्सी में डालेंगे, इतना पार्ट। तो मोड 6 मैट ए। अब इसका ऑर्डर क्या है, सिर्फ इतने पोर्शन का, एक रो और 3 कॉलम, 1/3। इसका ऑर्डर है 1/3।
क्योंकि एक ही रो है बट कॉलम 3 है। तो यहाँ पे तो लिख के नहीं आ रहा, तो देखो ये वाली बटन दबाना, नीचे वाली, ये इसको दबाने के बाद देखो 1/3 आया है, उसके लिए 1 प्रेस करो। अब क्या वैल्यूज है, 4 7 1। फिर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इसके साथ ही करना है। तो AC शिफ्ट 4, तो हमें ये वाला मैट्रिक्स डालना है, तो हमेशा जाना डिम 1, फिर इसको डाला था मैट A में, इसको डालेंगे मैट B में यानी 2। इसका ऑर्डर है 3/3, 1 = 2 3। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद बराबर डाली है कि नहीं चेक कर लेना। तो इस मैट्रिक्स को डाल दिया, फिर AC शिफ्ट 4, तो इसको डाला था मैट A में यानी 3, फिर इनटू करना है शिफ्ट 4, इसको डाला था मैट B में यानी 4, और करना फिर इक्वल टू, क्या आया 30 29 20, और जो आंसर आया फिर वो यहाँ पे लिखना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आया 4/3। तो इस प्रकार से आपको 4/3 वाला मैट्रिक्स सॉल्व करना है। इस ट्रिक के मदद से आप कर सकते हो, क्योंकि इस कैल्सी में 4/3 नहीं आता। जो नया वाला कैल्सी है उसमें आ जाता है, बट ये जो पुराना मॉडल है इसमें नहीं आता। तो मैंने ट्रिक बताई है किस प्रकार से आपको 4/3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को कॉलेज के ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ आपको कैल्सी के रिलेटेड पूछना है तो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू।